Hey guys, welcome back to my another vlog yet. This vlog is all about the 75th Republic Day of 2025 which is held at कर्तव्य पथ। जैसे आप लोगों को मालूम है आज 23 जनवरी 2025 है, तो आज के दिन you all will see the parades, jhankis and all the things which will be represented on 26th of this month, I mean 26th of January. So ये झांकी और ये जो रिहर्सल है, हम ये कह सकते हैं कि ये लास्ट रिहर्सल होती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि मतलब कि जो 26 जनवरी को होना है वो आज ही हो जाता है। बस आज तुमको मोस्टली पीएम या चीफ गेस्ट वगैरह नहीं दिखेंगे, बाद बाकी आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाई जाएगी। सारी जितनी भी झांकी आती है, जितने भी एयर शोज होते हैं, जितने भी आर्मी के द्वारा हो, चाहे कल्चरल डांस हो, कुछ भी हो, आपको आज सारा दिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियोस देखते हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि व्यूअरशिप मोर देन 60% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। लेट्स वॉच द वीडियो, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यू विल डेफिनेटली एंजॉय द वीडियो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा, और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए। दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर। राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात देश की माननीय राष्ट्रपति का आगमन होगा और उनके साथ होंगे हमारे इस वर्ष के विशेष अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति महोदय। स्वागतम की धुन संकेत माननीय राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ अग्रसर होने का। माननीय राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और उनके ठीक पीछे ऐतिहासिक हॉकी में भारत की माननीय राष्ट्रपति एवं गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वास्तव में ऐसा जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त, परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है।
Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Changka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the academy. The name Changka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Changka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and telephone, for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesian rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अवसर पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना PNI भिन्निका तुंग गल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं, भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है, जिसने 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और Tomorrow's arm on today's army के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। PNP-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारंग जल थल में सक्षम उपकरण, 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7. Begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and Specialist Mobility Vehicle Kapidwaj, led by Nayab Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Ailawat and Subedar Satvir Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh. फान के, जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में इसने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और Next is the equipment of DGIS.
The battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन, यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और Manchu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता। by Subedar Major Shantaram Badkar of Metin Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Center and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Center. Charge Balwan, Jai Bhagwan. Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and Grand Dasta. नेतृत्व सूबेदार ऑनरी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जतिंदर सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत। The brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious पद्म श्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनरी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर तूर और मास्टर वारंट ऑफिसर कंटिंजेंट of 144 smart and immaculate personnel marching shoulder to shoulder on the historic Kartagya Path, symbolizing Indian Navy as a combat ready, credible, cohesive. At the vanguard of the naval marching contingent is the naval tableau, which advocates a strong INS वागशीर भी शामिल है, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र The march with glory that touched the sky. Most of the Indian Air Force bands, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता, स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र में, 20th स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल की अगुवाई में, स्क्वाड्रन का ध्येय संघारम च करोति यः। वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मुराइंथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामी ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायु तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तट रक्षक बल का और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist. कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित To its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary. और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने घंटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम सुदृढ़ हाथों में और इनके साथ हैं सब And इंस्पेक्टर Head Constable Suresh Chanseni. The brass band consists of 92 personnel playing the tune We're Standing. Right behind them we have
कमिश्नर ऋषि कुमार सिंह IPS के नेतृत्व में लाल और सुनहरे साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता। हार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अचकन, गोटा, मोरी, समरक, झालर, शीशे वाला गोरबन, पीतल की नेवरी, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में इतला कर चलते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा। 48 छात्रा कैडेट शामिल हैं। नेशनल कैडेट कोर आज 20 लाख कैडेट्स के साथ देश में अपनी बुलंद उपस्थिति दर्ज करा रहा है और इसमें 40% छात्राएं। बैंड नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और Presenting diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution. पर वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की प्रतीक देखिए जनजातीय लोकाचार और जनजातीय नारा। Next on Kartavya Path, we have the very vibrant and festive tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive right here on Kartavya Path. The tableau has और गोवा के बाद उत्तराखंड की झांकी विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित। झांकी में पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपड़ कला को सृजन करते दिखाया गया है। विरासत एवं विकास को दर्शाती अगली झांकी, जिसमें महिला रेखांकित किया गया है। साथ ही साक्षरता दर में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। हर की भूमि जय जय हरियाणा। Tribute to Sir Ratan Tata and Tata Group's significant contributions to Jharkhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress and urbanization, also featuring Sarai art. रात की आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास की विषय पर केंद्रित यह झांकी रेखांकित करती है कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के बड़नगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है। 100-year-old craft tradition. These toys rely on the Ankuru tree and represent sustainability, imagination and artistry, preserving the legacy of Andhra Pradesh's artisans for future generations. लहलहाते फूल, गिद्धे के बोल व फुलकारी के चमकीले रंग। आइए अब सबको ले चले हम पंजाब, हम सबके साथ। The tableau of Punjab displaying the theme inlay art and rich craftsmanship. It symbolizes the Punjab's vibrant musical legacy and depicts Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree composing hymns included in the Guru Granth Sahib. Approaching the saluting day town is the tableau of Uttar Pradesh displaying the theme Swarnim Bharat, Virasat और विकास। महाकुंभ और 76वां गणतंत्र दिवस एक अविस्मरणीय संगम। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण। आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा। Kartavya Path next, the tableau of Bihar.
Bihar's tableau celebrates the state's rich traditions of knowledge and peace. From ancient times, Bihar has been a land of wisdom. The tableau features Lord Buddha in a meditative Rich biodiversity of the park and the cheetah mitra, signifying the help of local residents, altogether giving Madhya Pradesh its title of the cheetah state. पथ पर अगली झांकी त्रिपुरा राज्य की शाश्वत श्रद्धांजलि के विषय पर आधारित प्राचीनतम अध्यात्म से एकाकार करते हुए इस कर्नाटक राज्य की अगली झांकी आधारित है वहां के ऐतिहासिक लंकुंडी मंदिर पर। लकुंडी को शिलाशिल्प का पालना कहा जाता है। इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से झांकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास को दर्शा रही है। हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के लाभ को भी उजागर कर रही है। झांकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपायों में हुए प्रयासों को भी दर्शा रही है। Next up, the tableau from West Bengal. It showcases the rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions. The tableau highlights empowering rural artists, fostering national and international collaboration, featuring terracotta temples and traditional art forms. और अगली झांकी चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल थीम पर आधारित चंडीगढ़ की समग्र बसावट निर्माण योजना हरियाली और शांतिपूर्ण जीवन शैली को देशभक्त से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि 12 फीट की लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट देती हुई रुकूंगी नहीं, ओंकार करूंगी, सपनों को साकार करूंगी, हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी। साथ ही सिंगल फाइटर फॉर्मेशन के माध्यम से अपने निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और बताते हुए कि भारत माँ के सपूत है, हम माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं। और ये देखो योग और व्यायाम करते हुए डेयरडेविल्स, क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब देखिए डेविल्स डाउन फॉर्मेशन, हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही थ्री पीक फॉर्मेशन सिंगल कोर की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हमसे आए नए उजाले। और अब हमारे वीर गति को प्राप्त शूरवीरों को आज की गौरवान्वित दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए हमारे डेयरडेविल्स बताते हुए कि आपके बलिदान को हम अपने सिर का ताज बनाएंगे और रक्षा में सदैव तत्पर रहेंगे। शत्रु जीत फॉर्मेशन बताते हुए कि कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना करेंगे डटकर, अब रुकेंगे हम मंजिल पर पहुंचकर, ऐसी सुनाएंगे सबको तान, यही है भारत की शान। अब मर्दी पीक फॉर्मेशन में हमारे डेयरडेविल्स यह कोर ऑफ सिग्नल्स के अद्भुत संतुलन, कौशल और लगन को दर्शा रहे हैं कि बर्फीले श्वेत प्राचीन में, रेतीले गरम मरुस्थल में, हर जगह जगह है। और अब इनको वॉरियर्स पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहले निगाहें सटीक संचार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं, जैसा नाम वैसा गुण। और ये देखिए 9 मोटर बाइक पे 33 डेयरडेविल्स, सुबेदार अनिल कुमार
जयसवाल के नेतृत्व में ह्यूमन पिरामिड जैसे चट्टान की दीवार, हर डेविल हिमालय है, हर डेविल का संकट। Of these aircraft. Ladies and gentlemen, this Satluj formation. Gentlemen, on saluting days now, Arjun formation. Ladies and gentlemen, complete formation. Sky please, as you will witness the golden arrows in a Vajrang formation. चार्ली का अद्भुत प्रदर्शन करेगा और मंच के ऊपर सीधे नभ की ओर